प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर को महिमा दें और लगातार प्रार्थनाओं के बारे में सीखें कि किस प्रकार हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हमारी प्रार्थनाएं सिर्फ मांगना ही नहीं होती हैं, परंतु परमेश्वर के बारे में उसकी महिमा करना होता है। उसके बारे में समझकर, उसके कामों को समझकर, उसके चरित्र, उसके गुणों को, ईश्वरीय गुणों को समझकर हमें उसके अनुसार उसको धन्यवाद देना भी होता है। आइए आज के प्रेयर में हम आगे बढ़ते हैं। आज की जो प्रार्थना है उसका शीर्षक है परमेश्वर की सृष्टि और उसके वचन के लिए आराधना करना। Adoring God for his creation and his word, which is taken from Psalm chapter 19 verse 1 to 14। भजन संहिता 19 के 19 अध्याय के 1 पद से 14 पद तक को हम लोग पढ़ेंगे। ये विषय जो है परमेश्वर की सृष्टि के लिए और उसके वचन के लिए हम धन्यवाद करेंगे। और ये जो सेक्शन है वो भजन संहिता 19 अध्याय के 1 पद से 14 पद तक से लिया गया है। आइए हम इस भजन को पहले पढ़ेंगे और फिर उसके अनुसार हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। 1 से 14 पद। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। न तो कोई बोली है और न कोई भाषा जहां उसका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है। वह शूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। आकाश के एक सिरे से निकलता है और वह उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीत से धर्ममय हैं। कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, आकाश स्पष्ट रूप से आपकी अगम्य महिमा का वर्णन करता है और आकाश मंडल आपकी हस्तकला को प्रकट करता है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात आपका ज्ञान सिखाती है, जिसे हर कोई समझ सकता है। कोई यह नहीं कह सकता कि इन बातों को, इन चीजों को देखने के बाद वो परमेश्वर का ज्ञान उसको ना हो। मंडल और उसके बाहर आकाश के एक छोर से दूसरी छोर तक प्रदर्शित होती है। हे पिता, हम आपकी अगम्य सामर्थ्य को देखकर अचंभित होते हैं और फिर भी आपकी महिमा में सृष्टि से भी अधिक शक्तिशाली हमारे लिए आपके पवित्र शास्त्र में आपका सबसे बड़ा प्रकाशन है, जो आपने अपने पुत्र के द्वारा हमको दिया है। ये उपदेश, आज्ञाएं और निर्णय जो सुनिश्चित हैं, सही हैं, शुद्ध हैं, स्वच्छ और सत्य हैं और सभी परिपूर्ण है। आपका वचन हृदय को बदलने वाला है। यह हमें बुद्धिमान बनाता है, हमें प्रकाशित करता है और हमें धार्मिकता उत्पन्न करता है। को सोने से भी बढ़कर और मधु से भी मीठा पाते हैं। हे यहोवा परमेश्वर, हमारे सुख का मूल आप ही हैं प्रभु जी। हमारे हृदय की सबसे गहरी चाहत यह है कि हम
आपकी महिमा का उत्सव मनाएं, ना कि भौतिक वस्तुओं का, और ना ही भौतिक वस्तुओं के खोजी हों। प्रभु आपकी धार्मिकता और राज्य के खोजी हमें बनाएं। जब तक हम धार्मिकता में आपके चेहरे को ना देखें, तब तक हम संतुष्ट ना हों, और हमें संतुष्ट ना होने दें। अपने प्रेम को आराधना और प्रार्थना के द्वारा दर्शाते हैं। ये पिता, हम आपके वादों पर भरोसा करते हैं, आपकी विश्वास योग्यता में आनंद करते हैं, आपके वचन पर आशा रखते हैं, आपके पुत्र पर विश्वास करते हैं, और आपके अनुग्रह में विश्राम पाते हैं। पूर्वक अंगीकार करते हैं कि आपकी योजनाएं हमारे लिए सबसे उत्तम हैं, आपकी आज्ञाएं हमारे लिए भली हैं, आपकी बुद्धि निष्कलंक है, और आपकी सामर्थ सर्वोच्च है। पवित्रता, धार्मिकता और अनुग्रह से परिपूर्ण है। हम आपको अपना राजा और अपना मुक्तिदाता मानते हैं, और चाहते हैं कि आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। जो बिना कुड़कुड़ाए आप पर और आपके ठहराए हुए विधियों पर, आपके वचनों पर, आपकी प्रोविडेंस और डिक्रीज पर हम भरोसा कर सकें। हे पिता, जब भी हम आपसे दूर हों या विद्रोह की दशा में हम पाते हैं अपने आप को, हमें शीघ्र ही अपनी मूर्खता से मन फिराने में सहायता करें। क्षमा पर भरोसा करते हैं, क्योंकि यदि हम अपने अपराधों को मान ले तो यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, और वह पापों को शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी भी है। हमारी सहायता करें प्रभु जी, ताकि हम आपकी पवित्र उपस्थिति में पुनः वापस आ सकें और आपके सच्चे आराधक बन सकें। धन्यवाद। यह प्रार्थना हम आपके पुत्र और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।